हे गाइस, आज हम जानेंगे कि 5 ऐसी चीज़ें मिस्टेक्स जो ट्रेडिंग में बहुत सारे बिगिनर्स या बहुत सारे नए प्लेयर्स करते हैं, जो कि अगर आपको पता होंगी तो आपका लॉस बिल्कुल ही कम होने के चांसेस हो जाएंगे। आप अपना अकाउंट जो है इतनी बार ब्लो नहीं करेंगे, मतलब ब्लो का मतलब कि आप बिल्कुल ज़ीरो नहीं करेंगे, मतलब जो आपका है आपको ये 5 मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट सभी ही ट्रेडर करते हैं, अगर वो उन्हें उनका बैकग्राउंड मतलब कि स्टॉक मार्केट वाला नहीं है, मतलब उनको कोई नॉलेज नहीं है, तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। क्योंकि जो हमारी पैसा है उसे बढ़ाने के साथ साथ हमें बचाना भी सीखना चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर हम मतलब कि अगर हम लॉस करेंगे तो वो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं कि अगर वो हमें बचा सकती हैं। क्योंकि अपनी गलतियों से सीखना और किसी और की गलतियों से सीखना दोनों में फ़र्क है। अगर आप अपनी गलतियों में से सीखते हैं तो आप कम सीख सकते हैं, बट अगर आप दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं तो उससे आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, इन्फिनाइट सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 5 गलतियाँ बताऊंगा जो कि मैंने भी की हैं एंड मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स देखे हैं, उन्होंने भी ये मिस्टेक्स की हुई हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए होते हैं। अपनी पहली गलती शुरू करते हैं जिसका नाम है पोजीशन साइजिंग। अब ये पोजीशन साइजिंग आपको नाम से पता लग रहा होगा कि पोजीशन साइजिंग क्या है। पोजीशन साइजिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर द एग्जांपल एक ऐसा है कि जैसे आपके पास 50,000 रुपये है। अब 50,000 रुपये है तो उससे आप दो दो रुपये की OTM की ऑप्शंस कितनी सारी खरीद सकते हैं। तो ये गलती आप ना करें, आप ज़्यादा लॉट ना बाय करें। अगर किसी चीज़ की 50 क्वांटिटी की ज़रूरत है तो आप 50 लें, अगर आपके पास 500 की ज़रूरत है तो 500 लें। तो इसी हिसाब से पूरा आपको देख के लेना चाहिए क्वांटिटी। शुरू में तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जितनी भी कम क्वांटिटी ले सकते हैं उतनी ही लीजिए। एंड मैं आपको आप अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ATM, ITM और OTM ऑप्शन क्या है, उसे मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताया है। आप अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं देखूंगा कि मैं आपको क्या गलत समझा रहा हूँ, उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यू मिलेंगे, तो मैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँगा। तो अब हम चलते हैं कि पोजीशन साइजिंग आपको क्यों ध्यान से रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने वो ज़्यादा क्वांटिटी में ली है तो जिस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से आपको उतना ही ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। अगर आपने 2 रुपये की ऑप्शन खरीदी है तो उसमें आपको ज़्यादा, अगर आप जब 50,000 के खरीद के आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वैसे ही बिल्कुल आपको 100 रुपये की खरीद के भी जैसे आप 50 अब आप खरीदते हैं तो उससे ज़्यादा ही लॉस होगा। क्योंकि अगर आप एक लॉट शुरू में बाई करते हैं ना तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप शुरू में सीखने के लिए एक एक लॉट बाय करके देख रहे हैं। पहले मेरे हिसाब से आपको शुरू में 6 महीने एंड 8 महीने सिर्फ 1 या 2 लॉट में बाय करना चाहिए। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ होगी कि अगर आप ज़्यादा लॉट बाय कर रहे हैं तो उससे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप, मतलब मैं मानता हूँ कि आप सीख रहे हैं तो आप ज़्यादा लॉट बाय कर रहे हैं, बट पहले 6 7 8 महीने में आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगती हैं। ITM, OTM एंड ATM सभी चीज़ें पता लगती है। वो मैं आपको पिन कमेंट में वो जो है मेरी वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। आपको ये बहुत सिंप्लीफाई वे में मिलेगा। एंड ये चीज़ें हैं जो आपको डिफ़िकल्ट हो जाती हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली होगी। तो दैट्स वाई मैं आपको कहता हूँ कि आप 6 और 8 महीने पहले एक एक लॉट में ही बाय कीजिए। एंड जो है आप बैंक निफ्टी में अभी मत ट्रेड कीजिए, आप निफ्टी में ट्रेड कीजिए। क्योंकि ये जो निफ्टी है वो कम वॉलेटाइल है, बट बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है। एक एक कैंडल 500 पॉइंट की भी 200-300 पॉइंट की भी बन जाती है, जितनी मर्जी बड़ी बन जाती है। एंड ये चीज़ नहीं होती निफ्टी में। निफ्टी थोड़ी कम वॉलेटाइल होती है, होती ज़रूर है पर कम होती है। पॉइंट की ओर चलते हैं जो कि है ट्रेड विदाउट प्लान। अब ये ट्रेड विदाउट प्लान ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बिगनर्स के लिए। क्योंकि बिगनर्स के पास ना कोई प्लान होता है ना कोई कुछ होता है, बस शुरू में थोड़ा पैसा होता है एंड ना नॉलेज होती
है। एंड ये चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है, उनके पास ना कोई स्ट्रैटेजी होती है, ना कोई हैजिंग के लिए होती है। हैजिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो दे दूँगा, वो देख लीजिएगा, सब पता लग जाएगा हैजिंग क्या होती है। तो इस चीज़ के लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ना वो अपना हेज फंड करते हैं, ना वो अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ना अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, ना उन्हें पता होता है कि किस पैटर्न का किसका काम है। वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्निकल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एंड फंडा एंड जो है ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग में यही चीज़ें मैटर करती हैं, न्यूज़ हो गई, डाटा हो गया एंड ओआई डाटा हो गया। अगर आप ऑप्शंस कर रहे हैं, अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो उसका डाटा, न्यूज़, यही चीज़ें स्ट्रैटेजी ये जो है ये जो होते हैं ये बिगनर्स को बिल्कुल भी ऐसा कुछ प्लान नहीं बनाते, उनका दिल करता है तो वो ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बिना देखे ट्रेड करेंगे तो वो बहुत आपके लिए बुरी चीज़ हो सकती है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की अपने थर्ड पॉइंट की ओर। तो लेट्स गो, हम अपनी थर्ड वाली पे चलते हैं। ये मैंने बहुत बार किया हुआ है एंड ये मेरे लिए बहुत बार मुझे इसने सिखाया भी है एंड बहुत बार मैं इसे करके पछताया भी हूँ, क्योंकि ये इसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। ये ओवर ट्रेडिंग एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको मार्केट अगर आप चार्ट्स देखते हैं तो आपको लगता है कि आप ट्रेड कीजिए, ट्रेड कीजिए, ट्रेड कीजिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप मार्केट को जाने फिर ट्रेड कीजिए। दो तरीके का इसमें ओवर ट्रेडिंग में आ जाता है, एक रिवेंज ट्रेडिंग भी आ जाता है, एक ओवर ट्रेडिंग भी आ जाता है। ये जो रिवेंज ट्रेडिंग है वो तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ होती है कि आप मार्केट में आपको एक बार लॉस हो गया, सुबह आपको लॉस हो गया तो आपको हो जाता है कि मैं लॉस लेके तो नहीं जाऊंगा मार्केट से, मैं तो प्रॉफिट लेके जाऊंगा। एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि आप प्रॉफिट निकालने के लिए और पैसा डालते हैं एंड और पैसा डालते हैं तो इसमें आपके इमोशंस जो है आप पे हावी हो जाते हैं एंड कई बार पोजीशन नहीं भी बन रही होती तो आप वहाँ पे भी अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो इससे ये चीज़ आप में बहुत ही मुश्किल वाली हो जाती है, क्योंकि अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे तो आपको भी पता है कि अगर आप बिना देखे किसी भी चीज़ में जाएंगे तो आप कुछ ले जाएंगे। क्योंकि अगर आप जो भी मार्केट में किसी भी गाड़ी के नीचे चल रहे हैं, गाड़ी के सड़क पे चल रहे हैं, तो आपको दाएं और बाएं दोनों तरफ देखना चाहिए। सीधा आप सड़क पे चलेंगे तो आप कुछ ले भी जा सकते हैं। तो दैट इसी तरह स्टॉक मार्केट भी है, अगर आप सारे कुछ नहीं देखेंगे, न्यूज़, पैटर्न्स, ओआई डाटा, ऐसे ही कुछ भी बाय करेंगे तो आप भी, आपका कैपिटल भी है जो कुचला जाएगा। तो दैट्स वाई मैं आपको यही कहूँगा कि आप ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि यही आपके लिए आपका अकाउंट लो करा सकती है। एंड ये एक हिसाब का, आप अगर ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो एक हिसाब से जुआ ही है। एंड यहाँ पे एक कहावत भी आ जाती है कि जुआ किसी का नहीं हुआ। एंड आप इसीलिए मार्केट को जुआ भी कहते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये मार्केट जुआ है। एंड ये उनकी गलती होती है, वो देख के ट्रेड नहीं करते, वो ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग के हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो दैट्स वाई आपको लॉस होता है। अगर आप देख के सारा कुछ करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी एंड आपका लॉस भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ के ऊपर। ये फोर्थ है, ये भी एक बहुत मेन है, जैसे कि ये है डोंट कट योर लॉस एट टाइम। एंड इसका मतलब आपको नाम से पता लग रहा होगा कि आपने जो भी स्टॉप लॉस लगाया है, आप उस स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहे आप। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा है, वो अब आ चुका है 95 एंड आपका जो स्टॉप लॉस था 90, अब 95 से वो 90 आ गया है। तो आप 90 पे आप सेल नहीं करते, आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो 85 कर देते हैं। एंड ये चीज़ बहुत आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि अगर आप अपना स्टॉप लॉस नीचे कर रहे हो तो उसका कोई स्टॉप लॉस का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो तो बस आप अपने दिमाग से खेल रहे हो कि हाँ यार मैं प्रो ट्रेडर्स की तरह स्टॉप लॉस लगाता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस ना लगाएं।
क्योंकि आपको ये चीज़ होगी नहीं दिमाग में कि आपने स्टॉप लॉस लगाया है। स्टॉप लॉस को एसएल भी कहते हैं, एसएल स्टॉप लॉस दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप स्टॉप लॉस को अच्छे तरीके से करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। एंड एक ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल हो जाती है कि अगर आपका 100 का स्टॉक है वो 110 हो गया है तो आप अपना जो है स्टॉप लॉस भी उतना ही उससे आधा बढ़ा लीजिए। जैसे 110 हुआ है तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है 100 कर लीजिए, मतलब जितना वो बढ़ा है उतना ही आप अपना स्टॉप लॉस भी कर लीजिए। क्योंकि इससे आप अगर आपका लॉस नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका लॉस भी नहीं होगा। ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं तो ऐसा इसे बहुत यूज़ करता हूँ एंड मैं तो चाहूँगा कि आप भी यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट भी हो जाता है कई बार एंड लॉस भी नहीं होता। ये एक अच्छी टेक्निक हो जाती है। एंड मेरे हिसाब से तो आपको स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड स्टॉप लॉस एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको करनी चाहिए। तो अब हम मिलते हैं अपनी अब हम बात करते हैं अपनी फिफ्थ चीज़ की। अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ चीज़ के ऊपर। ये है बेसिक्स विदाउट नॉलेज स्टॉक मार्केट। मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में ना आपको स्टॉक्स मार्केट के बेसिक्स पता है, ना आपको उसकी कुछ नॉलेज है, बट आप ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि आपने किसी से सुन लिया है। तो ये चीज़ एक बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप ऐसे चीज़ करेंगे तो आपके लिए, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये चीज़ इसलिए आपके लिए खतरनाक है क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़, किसी को भी सुन के आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो वो जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे विजय गेडिया जिन्हें आपको न्यूज़ पता लग जाती है कि यहाँ पे इतना % बाय कर लिया है तो आप भी वह उतना ही ज़्यादा बाय कर लेते हैं, आप उस कंपनी पे ट्रस्ट आ जाता है। बट आपको ये चीज़ नहीं पता कि वो कब उस कंपनी से एग्जिट कर जाएंगे, वो कोई न्यूज़ नहीं बताएगा। एंड उन्होंने अगर वो कुछ अपना अपना लॉस बुक भी कर लेंगे तो उन्हें इतना लॉस नहीं होगा एंड उनका एंड आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत खतरनाक है। ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिए कि किसी को देख के आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि वो आपको न्यूज़, मार्केट में न्यूज़ वही पता लगेगी वो जो बताना चाहते हैं। आपको कभी भी वो न्यूज़ नहीं पता लगेगी जो आपको पता नहीं चलनी चाहिए थी, क्योंकि न्यूज़ में जो चीज़ आती है वो चीज़ एक बहुत ही लोग देख रहे होते हैं एंड जिस चीज़ को लोग देख रहे होते हैं ना, उस चीज़ को वो जानबूझ के ही वही चीज़ बताएंगे जो चीज़ वो बताना चाहते हैं। तो दैट्स वाई एंड बिजनेस ट्रेडर की ये बहुत बड़ी गलती होती है। किसी बड़े ने इस चीज़ में पैसा लगाया तो मैं भी लगा दूँ एंड अब इसी में आ जाता है। अगर आपको अगर आप किसी की भी टिप्स या किसी भी की कॉल से बाय करते हो तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये तो मैंने इस पर, ये एक फ्रॉड ही आ जाता है, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, आपको एक स्कैम है ये, 250 आपको पता भी होगा कि 2 ग्रुप्स बनाते हैं, उस पर आधा आधा करते हैं, एक को बाय एंड सेल दे देते हैं। इसी हिसाब से ये सभी चलता है। इस पर तो मैंने डेडिकेट वीडियो भी बनाई हुई है। तो दैट्स वाई मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप ये 5 मिस्टेक्स मत कीजिएगा जो मैंने की हुई हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।